पहला सवाल दिया हुआ -2/3 के पावर यहाँ पे 5 का मान बताओ। तो सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए आपको कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक ना, और ये घात का 5 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा बात को, क्योंकि ये एक सवाल नहीं, इसके बाद बहुत सारे सवाल आएंगे जिसको आपको करने में आसानी होगी। यहाँ पे घात 5 दिया है। 5 घात का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का 5 बार गुणा, मतलब कहने का कि -2/3 का कितनी बार गुणा, 5 बार। तो फिर से एक बार करेंगे, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2/में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इस तरीके से कोष्टक में करते जाइएगा, क्योंकि माइनस वाला चीज़ को कोष्टक में रखते हैं। ठीक है, फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2/में हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे गुणे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2/में हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे हो जाएगा गुणे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2/में हो जाएगा 3। कितनी बार हो गया ये, 5 बार। 3 और 2 5, ठीक है, 5 बार गुणा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अगर माइनस में, माइनस से पहले हम बताए थे आप लोगों को, पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब चिन्हों का। अगर माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। या फिर इस तरीके से समझिए, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, फिर प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस, फिर माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, फिर प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस। मतलब कहने का मतलब कि अगर 5 बार 7 बार, मतलब विषम पावर, अगर घातांक, इसको पावर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका घातांक अगर विषम हो, विषम मतलब ऑड, अगर विषम रहता है तो इसका आंसर जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा, अगर माइनस में दिया है तो। अगर यहाँ पे माइनस है, अब पावर में अगर विषम है तो इसका मतलब उसका आंसर भी माइनस में होगा। अब देखिए आंसर कितने जगह माइनस में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसका मतलब अब चेक करेंगे कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो दूसरा चीज, 2 का कितनी बार पावर बोला है, 5 बार, तो 2 का गुणा कर लीजिए। 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 इसमें आ रहा ना, इसका मतलब ऑप्शन ये होगा। नीचे वाला का भी आप गुणा करके देख सकते हैं, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, गुणा करके ला सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्टली गुणा करके लाते तो माइनस हो जाए, क्योंकि माइनस में प्लस का, माइनस में माइनस गुणा करते तो प्लस होता, अब प्लस में माइनस को गुणा करते तो माइनस, और माइनस में फिर माइनस को गुणा करते प्लस, फिर प्लस में माइनस को गुणा करते तो कितना हो जाता, माइनस, माइनस हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 16, 16 दूना के 32 का गुणा 32 हो जाता है यहाँ पे जब आता तो। अब फिर 3 का जब गुणा करते तो कितना हो जाता है, 2 4 और 3, और इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन जो होता है बी निकल के आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल दिया हुआ है 31/25 का घातीय संकेत क्या होगा। सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है कि आप ऑप्शन से कर लें, लेकिन आप छोटे हैं, साथ में पढ़ते हैं, इसलिए आपको एक तरीका और बताया जाएगा कि इसका एलसीएम टाइप में निकालें, और जितने इसके जोड़े मिलेंगे उतने घात होंगे, या जितने नंबर से ये मिलेगा उतना ही उसका घात होगा। अब आप सोचते थे कि इसका विकल्प से कैसे करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव है तो इसके विकल्प से कैसे आंसर करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका, पहले आप क्या करिए कि 5 में 2 का गुणा करिए, 5 का 2 बार गुणा करिए, तो 5 में गुणे 5 करेंगे तो 25 होगा। 5 का 3 बार करेंगे तो 125 होगा। 5 का 4 बार करेंगे तो 625 होगा। इस तीनों से कोई आंसर ये वाला मैच नहीं कर रहा, लेकिन 5 का अगर 5 बार गुणा करते हैं तो 3125 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। ये हो गया एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है 31 और यहाँ पे दिया 25, तो इसको सबसे पहले हम लोग कटाएंगे, 5 से कटाते हैं तो 5 × 30, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 और 5 × 25। फिर यहाँ 5 से कटाएंगे, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 25, और फिर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10, 5 × 25। फिर 5 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 5 × 25। फिर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5। कितनी घात आ जा रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 गुणे यहाँ पे 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर से यहाँ पर 5, कितनी बार गया, 5 बार। इसको गुणा करने के बाद 3125 आएगा। इसकी घात भी हो सकती है 5 के पावर 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 5, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ, और एक पहले जो बताया था उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको निगलेक्ट कर करके आप कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल इसको रूल बोलते हैं। तो इसको आप हटा के भी मतलब चेक कर सकते हैं आंसर से भी, लेकिन ये वाला तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप दूसरे वाले सवाल को इस तरीके से कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं तीसरा सवाल है क्या है कि 2 की घात 7 का मान है।
तो 2 की घात 7 का मान का मतलब होता है 2 के पावर 7। अब देखिए 2 के पावर 7 जब करेंगे मतलब यहाँ पे देखिए 2 की घात 7 मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि 2 का गुणा 7 बार, मतलब 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5 6 ही हुआ, एक बार और करेंगे 2 इक्वल यहाँ पर जगह 7 बार हो गया। अब इसका गुणा करके देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है। 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जा रहा है 128, और 128 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल दिया हुआ है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके ठीक ना क्षेत्रफल को घातीय संकेत के रूप में लिखिए। घातीय संकेत के रूप में लिखना है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यह ध्यान रखिए कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल या फिर क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे क्या हो जाएगा हमारा भुजा। अब देखिए भुजा क्या दी हुई है हमारी 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 5। अब 5 का गुणा कितनी बार किया गया 2 बार, मतलब 1 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसने बोला है कि घातीय संकेत में लिखना है तो ये घातीय संकेत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर 2। ठीक है, अब आते हैं हम इसके अगले सवाल, 5वें सवाल पे। 5वां सवाल दिया हुआ है सरल कीजिए। ठीक है, ये है सरल कीजिए। यहाँ पे 2 के पावर 4 दिया हुआ है पहले सवाल को, और गुणे दिया हुआ 3 के पावर 2। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 दिया है तो 2 का गुणा 4 बार कर लीजिए। 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर गुणा है बीच में तो गुणा लगा लीजिए। फिर 3 के पावर 2 है मतलब 3 का गुणा 2 बार, मतलब यहाँ पर जाएगा 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3। अब सबका गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 और 3 48, 48 3 144, यहाँ पर हो जाएगा 144। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं 144 डायरेक्टली। ठीक है ना, आपको बस टेबल याद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, तभी आप इतना जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल में हमने क्या बताया था, पहले ही सवाल में बता दिया था कि आपका अगर घात पावर में अगर मान लीजिए कि विषम हो, विषम, तो ये क्या है 3 है, ये भी 3 है, और यहाँ पे माइनस दिया हो तो हमेशा आंसर किस में आता है माइनस में। इस वाले नंबर का माइनस आंसर किस में आएगा माइनस में। मतलब 3 का अगर करेंगे, 3 में अगर माइनस करते हैं मतलब माइनस से पहले लगा लेंगे, और 2 का गुणा अगर 3 बार करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, फिर गुणा लिखा है तो गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया माइनस में 10, और कितनी बार 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा माइनस में 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा ये 3 बार है ना गुणा, तो ये 3 बार है, इसका मतलब इसका माइनस में आएगा, और 2 दूनी की 4 दूना के 8 मतलब 8 हो जाएगा माइनस में, इस तरीके से। फिर गुणे, अब इसको गुणा कर लीजिए, ये भी 3 टाइम है, 3 टाइम है ना, तो 3 बार है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस में, और 10 का गुणा करेंगे 100, 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000, मतलब ये हो जाएगा 1000। अब देखिए अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस में माइनस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस। देखिए ये सम हो गया, यहाँ पे आके माइनस में माइनस गुणा करेंगे प्लस, और यहाँ पे 8 में 1000 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8000, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया हमारा 5वां सवाल। अब आते हैं हम लोग इसके 6ठे सवाल पे। 15625 के अभ्यास गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और अभ्यास गुणनखंड भी ज्ञात करना, और बोला है कि यहाँ पे 15625 को ठीक है घात 5 के घातीय संकेत में के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अगर आपको घातीय संकेत में व्यक्त करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसका पहले आप लोगों को लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि करना कैसे है। तो एलसीएम देखिए, इसको लेते कैसे हैं हम लोग एलसीएम, जो ये नंबर दिया हुआ है आपका उसी का हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 15625
6,625। अब इसको लिखा लेंगे इस तरीके से एलसीएम के रूप में लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से पहले ले जाएंगे, क्योंकि 5 से ही कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके पीछे में 5 है इसलिए 5 से कटेगा। 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 15। आप सोच रहे होंगे पीछे में 5 है तो 3 से भी कट सकता है, लेकिन ये 5 की घात के रूप में बताना है इसलिए 5 से ही कटाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए 5 से करेंगे, 5 3 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 दूना के 10, अब 5 6 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे 5 6 30, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 6 25, फिर 5 से कटाते हैं तो 5 से फिर से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर 5 से कटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25 होता है, फिर यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1। कितना आ गया हमारा? 5 कितनी बार है? 5 गुणे 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि घातीय रूप में लिखना है तो 5 के पावर कितना लिख सकते हैं? 6 है तो 6 लिख दीजिए, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है।